हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है एमबीएन यूनिवर्सिटी फार्मेसी डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हर वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है अलग अलग हेल्थ टॉपिक्स पर या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज़ है जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहती है। जब भी किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, वो कहीं ट्रेवल कर रहा होता है या फिर आप एज अ गेस्ट किसी के घर जाते हैं या फिर कोई गेस्ट आपके घर पे आता है तो आप उसको ऑफर करते हैं या फिर वो आपको ऑफर करते हैं कि ठंडा लेंगे या गर्म। तो गर्मी में कोई गर्म पीना पसंद नहीं करता है, सबकी चॉइस होती है ठंडा। तो वहां पे दो ऑप्शन आते हैं, जैसे कि एक शिकंजी हो गया, दूसरा हो गया कोल्ड ड्रिंक। अब जो लोग शिकंजी नहीं बनाना चाहते वो फटाक से फ्रिज खोल के आपको कोल्ड ड्रिंक थमा देंगे। अब एक कोल्ड ड्रिंक को खरीद के लाना, फ्रिज से निकालना, ग्लास में करना और पी लेना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद जो आपको हेल्थ इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे वो शायद आप सोच भी नहीं सकते। और आज के इस लेक्चर के बाद जो मेरा एक थोड़ा सा अंदर से ये रहेगा कि मैं क्या चाहता हूँ आपकी साइड से, तो बस मैं इतना ही चाहूंगा कि इन सब चीजों को सुनने के बाद आप अपने आप सोचें और खुद तो कोल्ड ड्रिंक ना ही कंज्यूम करें, दूसरों को भी ये सब कंज्यूम करने से रोकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोल्ड ड्रिंक मार्केट में बहुत सारे नाम से अवेलेबल है। पेप्सी आती है, कोको कोला आती है, स्प्राइट आती है, फ्रूटी आती है, बहुत सारी आती है, फेंटा आती है, वगैरह वगैरह, 7 तो ये सब होती क्या है, मेनली इनमें बहुत ज्यादा शुगर होता है। इसको हम शुगरी ड्रिंक्स भी बोलते हैं। एक सर्विंग के अंदर 30 से 40 ग्राम शुगर होती है हर कोल्ड ड्रिंक में। अब ये करता क्या है, जब आप कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है जो कि फील गुड हार्मोन होता है। अब आप जब कोल्ड ड्रिंक पिएंगे डोपामिन रिलीज होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इसीलिए आदत बन जाती है, जिसके चलते हुए आप ना चाहते हुए भी कोल्ड ड्रिंक के एडिक्ट बन जाते हैं। और जो लोग कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, वो ये चीज मानेंगे कि इसका जो एडिक्शन है वो दूसरे जो एल्कोहलिक या फिर सिगरेट वगैरह के जो सब्सटेंस हैं उनके इक्विवेलेंट होता है। अब इससे आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि कितना सीवियर है। तो अगर एक स्टेट के बारे में बात किया जाए, हर साल एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर साल 1,84,000 डेथ्स रिपोर्टेड हैं एवरी ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ शुगरी ड्रिंक्स। तो इस स्टेट से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी ये कॉज करती है, कितनी हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। अब इसमें होता क्या है, इसमें एज शुगर होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या करती है, फ्रक्टोज आपके ब्लड में यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपको गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है। अब गाउट में क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और बहुत ज्यादा पेन होता है मूवमेंट करने में। अब गाउट के बारे में जो सर्वे किया गया है उसमें ये चीज पता चली है कि अगर जो फीमेल्स हैं वो डेली बेसिस पे कंज्यूम करती हैं कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, तो 75% इंक्रीज्ड चांसेस हैं गाउट होने के, और वहीं पे मेल को 50% इंक्रीज्ड चांसेस हैं। अब जो दूसरी चीज आती है, इतनी ज्यादा शुगर होने की वजह से आप जब उस शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं तो वो आपके लीवर में एज फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आप शिकार हो जाते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, सबको पता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक इसको कॉज कर सकती है, ये ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। अब उसके बाद इतनी शुगर होने की वजह से जो दूसरी दिक्कत आती है वो है टाइप 2 डायबिटीज। क्यों? क्योंकि जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई स्पाइक करते हैं एक साथ, इतनी ज्यादा शुगर कंज्यूम करने के बाद। अब जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का अगर जो लोग कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, वो ये बात मानेंगे कि आधे एक घंटे बाद बहुत ज्यादा स्पाइक करता है ब्लड प्रेशर। दूसरी जो दिक्कत आती है कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। अब उस ब्लॉकेज की वजह से जो मेन दिक्कत है वो आती है हार्ट अटैक की। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक इवन हार्ट अटैक तक कॉज कर सकती है? नहीं ना। लेकिन आज की इंफॉर्मेशन के बाद ये आप सभी को पता होना चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक कैन कॉज हार्ट अटैक, और ये बात आप दूसरों को जितना ज्यादा स्प्रेड करें उतना अच्छा होगा। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग
जो लोग कंज्यूम करते हैं कोल्ड ड्रिंक हफ्ते में 2 दिन या फिर उससे ज्यादा, उनको 20% इंक्रीज्ड चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के। अब ये तो जो परेशानी, जो बीमारियां हमें होती हैं कोल्ड ड्रिंक की वजह से, उनकी बातें होगी। अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर 30 से 40 ग्राम शुगर मतलब कि 9 से 10 चम्मच चीनी एक साथ आपको खिलाई जाए तो आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि आपको फील होगी वोमिटिंग और ब्लोटिंग हो जाएगी। लेकिन जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसके अंदर जो एक केमिकल होता है फास्फोरिक एसिड, वो ये सारी चीजें आपको फील नहीं होने देता है। अब फास्फोरिक एसिड का क्या हार्मफुल इफेक्ट है हमारे ऊपर? आपने बड़े लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि कोल्ड ड्रिंक पीने से हड्डियां गल जाती हैं। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फास्फोरिक एसिड है वो आपकी बोन डेंसिटी को बहुत ज्यादा घटा देता है। बोन डेंसिटी घट जाएगी, बोन हेल्थ खराब हो जाएगी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के बोन्स में। तो ये बोन के ऊपर इफेक्ट हो गया हमारे फास्फोरिक एसिड का। उसके बाद कार्बोनिक एसिड इसमें होता है। कार्बोनिक एसिड क्या करता है? जब वो शुगर के साथ मिल जाता है तो वो और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अब जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपके टीथ के कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से आपकी एनेमल खराब होगी और इतनी ज्यादा शुगर होने की वजह से बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को वहां पे प्रमोशन मिलेगा। यह आपकी ओरल हेल्थ को भी इसी वजह से बिगाड़ देती है। अब इसके बाद हम आते हैं अगली जो कोल्ड ड्रिंक में चीज होती है, जैसे कि आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर्स, ये सारी चीजें। अब जो आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव वगैरह है, ये आपके सेल्स के ऊपर, बॉडी के जितने सेल्स हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा बेकार इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से इवन कैंसर तक कॉज हो सकता है। अब जो मेन कैंसर है वो है कोल्ड ड्रिंक की वजह से पैनक्रियाज का। सर्वे यहां पे भी किया गया है कि जितने लोग कंज्यूम करते हैं कोल्ड ड्रिंक उनमें 20% इंक्रीज चांसेस होते हैं पैनक्रियाज कैंसर के। अब इसके बाद और क्या दिक्कतें हैं? एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज क्या होती हैं? कि वो आपको लिक्विड कैलोरीज बेसिकली जितनी भी होती हैं आपको फुल फील नहीं करवाती हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा पेट भर गया है, और अगर एक बार के लिए लग भी जाए तो आपको बहुत जल्दी भूख लग जाती है। अब इसमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, उसकी वजह से अनवांटेड फैट हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है, जो कि बेसिकली डिपॉजिट होता है हमारे बेली एरिया में। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, इसमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, तो ये ओबेसिटी को भी प्रमोट करती है कोल्ड ड्रिंक। अब ये बातें थी एक नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो मार्केट में अवेलेबल है। अब इन सब चीजों के बारे में जब थोड़ा थोड़ा लोगों को पता चला कि इसमें बहुत ज्यादा चीनी होती है, बेकार होती है हेल्थ के लिए, तो क्या किया कंपनीज ने? डाइट कोक, डाइट कोल्ड ड्रिंक के नाम पे अपनी वही सेम चीज बस आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ मार्केट में उतार दी। अब वहां पे क्या यूज किया गया? वहां पे एज आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज किया गया एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या करता है? बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है हमारी किडनीज के लिए। इवन हार्ट पाल्पिटेशन उसकी वजह से कॉज होता है, माइग्रेन कॉज होता है, बहुत सारी सेम चीजें उसी की वजह से होती हैं। बस वहां पे आपको पागल बनाया गया है कि वहां पे डाइट लिख दिया गया है सिर्फ, और जो नॉर्मल शुगर है, फ्रक्टोज है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है एस्पार्टिन से, और कोई मेजर डिफरेंस इनके अंदर नहीं है। वही सेम इसके अंदर जो उसके अंदर कैपेसिटी है, जो उसका कैलिबर है आपकी हेल्थ को खराब करने का, सेम वही एक डाइट कोल्ड ड्रिंक भी रखती है अपने अंदर। तो इस लेक्चर के बाद मैं आप सबसे बस यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप आज जो जो बीमारियों के बारे में आपको पता चला ये कोल्ड ड्रिंक कॉज कर सकती है, वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में जरूर बताएं। आप कोशिश करें आप कोल्ड ड्रिंक्स को रिप्लेस करें। जो शरबत आते हैं जैसे कि शंखपुष्पी का और खस का शरबत आता है, उनसे रिप्लेस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बस आज के इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि आप ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे, हम इस लेक्चर को यहाँ खत्म करते हैं। अब एंड में मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कि स्मोकिंग कैसे डेथ कॉज करती है। स्मोकिंग से क्या इफेक्ट होता है वो सबको पता है, वो किस तरीके से डेथ कॉज करती है वो हम
नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।